ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। और जैसे आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, सो दैट्स वाई हम जीके और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रीजनिंग का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैराथन हमें अपडेट कर दिया है, मैथ्स का भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर का मॉक, सॉरी सेट 4, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने मेरे से सेट हो सके मैं कंप्लीट करूं, सो दैट कि आपको आज ही सारा मैक्सिमम जो फायदा है वो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये जो मैं आप लोगों के सामने ये जिस मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ जो एमसीक्यूज, ये सारे के सारे हमारी बुक जो हमने लॉन्च करी थी जेकेएसएसबी की प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ठीक है, उसी में से हैं। और अगर आप लोग उस बुक को देखना चाहते हैं या आप लोग उसे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7006224724 है। और मैसेज आपको व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, सिंपल बुक लिखना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी बुक की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंप्यूटर सेट नंबर 4। ओके, तो जैसे आप सभी जानते हैं मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके रिसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेट 4 का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमएस डॉक्स, ठीक है। एमएस डॉक का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये क्वेश्चन जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कौन सा सॉफ्टवेयर था, सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर था ये, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मेरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करवाने का या आप लोगों के साथ शेयर करने का ये क्वेश्चन मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से एग्जाम को पढ़ा है, सॉरी सिलेबस को पढ़ा है। और मैं सिर्फ उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, फ्रेशर हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं कि इनको पढ़ने के बाद एग्जाम में कुछ आएगा, भाई क्वेश्चंस कभी भी याद नहीं रहते, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ। सो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए ये लेक्चर 110% हेल्प करने वाले हैं। एमसीक्यूज के वो कोई भी लेक्चर देखेंगे ना तो बेस्ट रहेंगे। और मेरे लेक्चर्स खास करके बेस्ट इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि इफ यू हैव टू रिकवर अ डिलीटेड फाइल डैश आइटम ऑन द डेस्कटॉप कैन हेल्प यू, ठीक है। देखिए, आप जब भी कभी लैपटॉप पे अपने किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट नहीं होती। वो कहाँ जाती है, वो जाती है रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो वहां पे फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती है। इसी तरह से आजकल वैसे तो जितने भी स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में भी ये ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है कि जब आप कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं वो रिसाइकल बिन में चल जाती है। तो वही इसका आंसर क्या है, रिसाइकल बिन। यहाँ पे क्या लिखा था कि फाइल को डिलीट करने के बाद कौन से ऑप्शन में जाके आप लोग अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो क्या आंसर है इसका, रिसाइकल बिन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू प्रोटेक्ट पीसी फ्रॉम वायरस एंड एंटीवायरस। आप सभी को इसका आंसर पता है, ये जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एंटीवायरस, ठीक है। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी थी। कुछ बच्चों का एक्चुअली सवाल था कि सर क्या ये इजी क्वेश्चन, मतलब इजी वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्या इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, तो इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि जैसे आप लोगों के माइंड में होता है ना इजी और टफ, इजी और टफ। पहले तो हम इजी और टफ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन आपको बोलूं कि जम्मू तवी के लेफ्ट बैंक पे कौन सा फोर्ट है, ठीक है, कौन सा फोर्ट है। तो आप सभी जो बच्चे जम्मू के रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन क्या है, इजी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तवी के लेफ्ट साइड, तवी के लेफ्ट किनारे पे बहु फोर्ट है ना। बट अगर वहीं पे बच्चा पुलवामा का है तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यस और नो। तो इन शॉर्ट इजी और टफ कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलीवेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए जब भी आप कभी पढ़ो तो रिलीवेंसी पे ज्यादा ध्यान दो। और मैं जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये वही रेलेवेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट फर्दर रिवाइज कर सके, पढ़ सके, सो दैट कि आपको पता लगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा दैट इज कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। तो ये CRT जो है ये मतलब जो भी आप लोगों की डिस्प्लेज होती है ना डिवाइस की, कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है, तो उसमें एक टर्म आती है CRT। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। तो इसका जो आंसर दैट इज कैथोड रे ट्यूब। क्या? कैथोड रे ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके,
चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट विल बी द थीम्स डू इन एमएस वर्ड। जो थीम्स होती है वो एमएस वर्ड में क्या करती हैं, जेकेपीएसआई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है दैट इज कि थीम चेंज ओनली द फॉन्ट कलर ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या? थीम चेंज ओनली द फॉन्ट कलर ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर है? सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ गई है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन एम एस एक्सेल 2019 मतलब 2019, देखो कभी कभी क्या होता है वर्ड वर्ड जो होता है ना 2019 2021 तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो मतलब कभी कभी ना उल्टा सीधा निकल जाता मुंह से, तो उस चीज का ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, ठीक है? बस जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन एम एस एक्सेल 2019, ठीक है? ये वर्जन होते हैं, उसमें जो कप डेज जो है वो क्या फंक्शन है उनका, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फाइनेंशियल, ठीक है? और ये क्वेश्चन भी आपका जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है डैश इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने आपको पहले भी कहा प्रिंटर में से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट एग्जांपल में से आता है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताओ। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक जेट प्रिंटर। क्या आंसर है? इंक जेट प्रिंटर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का जेकेपी एसआई 2022 में पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? देखो कैलकुलेटर तो ये है नहीं, ओपन सोर्स ये प्रोग्राम है नहीं, ठीक है? अब डाटाबेस और प्रोग्राम भी नहीं है ये, तो ये क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। तो मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? मतलब हमें एक्सटेंशन से ही तो पता लगता है कि डॉट क्या है लास्ट में। तो डॉट 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 हो तो क्या आता है? दैट इज एम एस वर्ड आता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन का पूछा है तो क्या आएगा? डॉट पीपीटी, ठीक है? ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम एस एक्सेल 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू एक्सपैंड या कोलैप्स द रिबन। रिबन को एक्सपैंड या कोलैप्स करने के लिए कौन से शॉर्टकट की को यूज किया जाता है एम एस एक्सेल में? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस F1, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम एस वर्ड 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। वन वर्ड टू द लेफ्ट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज डिलीट प्लस बैक स्पेस। क्या? सॉरी, इसका क्या आंसर है? आंसर इज कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है? मैं डिलीट बोल रहा था, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ओसीआर ए इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट ऑफ ओसीआर, ठीक है? तो इस ये जो ए लगा हुआ है ये वाला, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अमेरिकन, ठीक है? क्या आंसर है? अमेरिकन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर रेंजिंग फ्रॉम। मतलब आईपी एड्रेस जो होता है जो वो 4 नंबर के बीच में 4 नंबर की होता है, तो मतलब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में बेसिक पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज 0 to 255। क्या आंसर है? 0 to 255। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि बताइए वन फेमो सेकेंड जो है वो किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 10 to 50 सेकेंड्स के, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन एम एस एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन अ वर्कशीट। पूरे एंटायर मतलब पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को यूज किया जाता है एम एस एक्सेल में, ठीक है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है? वार। एम एस वर्ड 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की को यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस वन, ठीक है? दिस वन, ठीक है? कंट्रोल प्लस ये जो इस साइड वाला मूव किया होता है ना, इस की को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम। ये जो यूआरएल उन्होंने दिया हुआ है इसमें उन्होंने बोला है कि बताइए आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसमें डोमेन का नेम है। तो इसमें जो डोमेन नेम है दैट इज दिस वन, ये वाला जो आंसर है ना, ये देखो
अब ये जो होता है ना HTTP, ये बेसिकली एक जो सिक्योर वेबसाइट होती है वहां पे लगा होता है, और ये जो स्लैश करके पूरा होम अबाउट अस डॉट HTML है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं URL। ठीक है, URL बोलते हैं इसको। ओके, और ये किसी वेब पेज का URL होता है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन, ये जो बीच वाला जो नाम होता है ना, नाम किसी भी, जैसे jkssbonlinetutorial.com, तो jkssbonlinetutorial.com मेरी डोमेन है, .com .in, ठीक है, को, ये जो होता है ना नाम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, अ डैश इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन सा है भाई, देखो कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक क्वेश्चन को पूछा है, हालांकि ये इनपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन है, तो जरा इन्होंने कितना इनपुट की जगह इन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। भाई कंप्यूटर में टफ कुछ नहीं होता, जस्ट लैंग्वेज को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ भी हाई फाई या ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट करते हैं, तो इसका जो आंसर है ना, दैट इज कीबोर्ड। ठीक है, क्या आंसर है इसका, कीबोर्ड। और ये क्वेश्चन जो है अच्छा सपोज करो इस क्वेश्चन को अल्फा मैकेनिकल की जगह, सॉरी ये क्या लिखा था इन्होंने यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की जगह अगर इन्होंने लिखा होता कि अ डैश इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस थ्रू विच वी कैन एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, तो आप लोग आंखें बंद करके ना कीबोर्ड लिखते। ठीक है, कीबोर्ड करते, बट देखो उन्होंने थोड़ा सा वर्ड चेंज करे ताकि मैनिपुलेट किया जा सके। चलिए वेल, अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि MS पावर पॉइंट 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फॉन्ट ऑफ अ डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की को यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज Ctrl+T। क्या आंसर है, Ctrl+T। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ये सारे JKPSI एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। Next question, what is the full form of DSL? What is the full form of DSL? Okay, DSL की full form क्या बोलिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या आंसर है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन डैश, किसमें रेजोल्यूशन जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज इन पिक्सल। किसमें किया जाता है, सॉरी डॉट पर इंच में, कहा, डॉट पर इंच में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच विल शिफ्ट +57 की डू इन MS वर्ड, मतलब हम शिफ्ट और 57 अगर की प्रेस करते हैं तो वो MS वर्ड में क्या करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओपन, दैट इज ओपन थ्योशर्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द टेक्नोलॉजी इन योर कंप्यूटर दैट हेल्प यू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट अ वायर कनेक्शन, तो इसका जो आंसर है दैट इज वाईफाई। मतलब सिंपल, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा, मतलब किस चीज के थ्रू आप इंटरनेट को जोड़ सकते हैं बिना वायर के, तो जब वायरलेस की बात हो तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, वाईफाई। तो वाईफाई जो है इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन MS Excel 2019 डीमैक्स इज ऑफ डैश फंक्शन, डीमैक्स का क्या फंक्शन है भाई, तो इसका जो आंसर है दैट इज डाटाबेस। ठीक है, डीमैक्स इज अ डाटाबेस फंक्शन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपीड। ठीक है, तो बताइए कौन सी है भाई एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन आपके कंप्यूटर में, दैट इज क्लिपबोर्ड। ठीक है, जब आप किसी डाटा को कॉपी करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, फिर जब आप पेस्ट करते हो वो उड़ जाता है। ओके, तो आपका ये सेट जो है कंप्लीट हुआ। आपके कितने मार्क्स थे आप लोग नीचे बताओगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के सेट 5 की, और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो है दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं सच एज स्पीकर, मेमोरी डिवाइसेस, स्कैनर। ठीक है, कौन से होते हैं भाई, ठीक है, किसके साथ इनको मतलब जोड़ा जाता है, जो ऐड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस किसको बोलते हैं भाई, देखो जैसे ये आप लोगों का कंप्यूटर है ना, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका कीबोर्ड है, ये माउस है आपका। ठीक है,
तो भाई ये स्पीकर जितने भी आप जो भी कनेक्टेड होते हैं ना, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं ना आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है, इस सीपीयू के साथ, जो भी एक्सटर्नल, देखो आपका कीबोर्ड जो है वो भी तो सीपीयू के साथ लगता है, माउस भी तो इसके साथ लगता है, ठीक है। तो आपका स्क्रीन, स्पीकर, ये सारे किसके साथ होते हैं भाई? सीपीयू के साथ होते हैं। एक्चुअल में सीपीयू ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसे आप लोग बोलते हैं, वही मेन करता है सारा काम, ठीक है। बाकी तो आउटपुट इनपुट इसके डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो अब बेसिक ये है, यहाँ पूछा गया कि ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं किस चीज से कनेक्टेड होते हैं, तो भाई इट्स ऑल कनेक्टेड विद द यूएसबी, ठीक है। वैसे आजकल वाईफाई ब्लूटूथ सिस्टम भी है, लेकिन मोस्टली यूएसबी, कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीजें डिवाइसेस होती हैं दैट इज विद यूएसबी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउ द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन मोड सिंगल व्यू, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी ऐसी चीज है जो अलाउ करती है यूजर्स को, ठीक है, अलाउ करती है यूजर्स को, किसके लिए? ताकि वो सारी स्लाइड्स को एक वन व्यू प्रेजेंटेशन में देख सकें। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या? स्लाइड शॉर्टर व्यू में, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स, ठीक है। जैसे यूनिक्स हो गया, उसके बाद लाइनेक्स हो गया, ओके। तो ये सारे के सारे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली यूनिक्स के बारे में पूछा गया है कि ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बेसिकली मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड एज एन एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब एक्सेल फाइल जो है उसको क्या बोला जाता है और उसकी एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कि एक्सेल फाइल को आप वर्कबुक बोलते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज डॉट एक्सएल एक्स या डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है, इसे बोला जाता है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द इनपुट डिवाइसेस दैट कैप्चर द इमेज या वीडियो, मतलब कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कैप्चर करता है इमेज या वीडियो को कंप्यूटर में, इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? तो जाहिर सी बात, उसको क्या बोला जाता है? वेबकैम, ठीक है। वेबकैम के थ्रू ही तो हम इमेजेस या वीडियो को कैप्चर करते हैं, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ मेनी जनरेशन डज द कंप्यूटर स्पेन, मतलब कितनी जनरेशन हो चुकी हैं भाई? तो इसका जो आंसर है फाइनल, फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज सीसी इन मेल। देखो आप लोग जब भी कभी मेल लिखते हो वहां पे एक ये होता है, एक बी सी सी भी आता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो सीसी है इसका क्या है, ये सीसी क्या है ईमेल में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्बन कॉपी। क्या आंसर है? कार्बन कॉपी, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम एस एक्सेल 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू गो टू द व्यू टेबल टैब, सॉरी, मतलब एम एस ऑफिस में कौन सी शॉर्टकट की को यूज करके आप लोग टैब को व्यू कर सकते हो, ठीक है। व्यू टैब में आप लोग जा सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और ये जूनियर सिस्टम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो कौन सी मतलब शॉर्टकट को यूज करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं सिलेक्टेड कंटेंट को? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी को हम करके कोई भी सिलेक्टेड जो कंटेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस बी के साथ हम उसके क्या कर सकते हैं, हम उस कॉपी कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम एस वर्ड 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ री अरेंजिंग द फाइल्स ऑन डिस्क सो दैट ऑल डाटा इज एडजॉइनिंग, ठीक है। तो मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डैश ऑप्शन इन एम एस वर्ड allow you to select the formatting information of a text and applying the same on another text। तो किस तरह से आप लोग एक फॉर्मेट, टेक्स्ट के एक फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट में उसको सेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फॉर्मेट पेंटर। क्या आंसर है? फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इट्स अ सिंगल टास्किंग, ठीक है, सॉरी यूनिक्स जो है दैट इज मल्टीटास्किंग, ओके। क्लियर है? चलिए
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश टूल अलाउ यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट वेरी क्विकली। ठीक है, तो बताइए कौन सा टूल जो है वो अलाउ करता है आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग या चार्ट को बड़ी जल्दी काम करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्विक एनालिसिस टूल। क्या आंसर है? क्विक एनालिसिस टूल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डैश इज एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिवाइटल सिस्टम दैट वर्क ऑन द सेम technology as the internet does what it's private inside a certain companies। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंट्रानेट। क्या आंसर है? इंट्रानेट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। ठीक है, मतलब रैम और प्रोसेसर के बीच में जो मेमोरी होती है जो इंटरमीडिएट करती है, ठीक है, मतलब डाटा जो है वो रैम से प्रोसेसर की तरफ लेके जाती है, तो उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज कैशे मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाए ना कैशे मेमोरी, तो आपका सिस्टम भी हैंग या प्रॉपर वर्क करना नहीं करता, तो इसलिए कभी कभी इसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आता है। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी की शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारा जूनियर सीजन 2022 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज F5। क्या आंसर है? F5। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट विल कंट्रोल प्लस ए डू। कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होता है? तो क्या होता है? इसमें जितना भी आइटम्स होती हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाती हैं। मतलब हमें कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल ए। ठीक है, इससे क्या होता है? सिलेक्ट ऑल आइटम्स। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब नीचे जो भी आपको दिए हैं ऑप्शन में, इसमें बताना है कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है। देखो विंडो एक्सपी की अगर हम बात करें, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये क्वेश्चन जूनियर सिस्टम में आया गया है। तो सिंपल, अब यूनिक्स के अपने बात करी, ये क्या है? ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडो विस्टा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो रहा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? क्या रहा? एमएस ऑफिस। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? एमएस ऑफिस। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश और स्पेशल कोड दैट इंस्ट्रक्ट वर्ड टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्पेशल कोड है भाई? वो जिसके थ्रू मतलब इंस्ट्रक्ट करता है वर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में। तो इसका जो आंसर है दैट इज फील्ड। क्या आंसर है? फील्ड्स। ओके, और ये जूनियर सिस्टम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज an handheld device that act like a mini computer which is used by business professional to access email and internet। ठीक है, तो भाई कौन सा है वो? मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस, मतलब जैसे आप मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो मोस्टली बिजनेसमैन जो है प्रोफेशनली यूज करते हैं अपनी ईमेल इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज PDA। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि टू शट डाउन विंडो यू नीड टू सिलेक्ट डैश ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्ट मेनू एंड देन सिलेक्ट शट डाउन। तो भाई कौन सा आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ता है? तो जाहिर सी बात है आप पावर वाले पे जाओगे। जैसे पावर वाले पे क्लिक करते हो वहां पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक रिबूट का, उसके बाद आई थिंक पावर टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ का। ठीक है, तो आप पावर जिस क्लिक करते हैं जब, तभी ये ऑप्शन जो हैं वो आते हैं आपके सामने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द वॉच विंडो मेनू इज प्रेजेंट इन द डैश टैब। तो ये जो विंडो वॉच विंडो मेनू जो है ये किस टैब में प्रेजेंट होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज फॉर्मूलाज में। ठीक है, कहाँ पे? फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश कैन बी प्रोग्राम्ड टू इरेज डाटा फ्रॉम इट। ठीक है, expose it to ultraviolet light to reprogram it erase all the previous data। बताइए कौन सी ऐसी भाई कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसपे मतलब जिस पर डाटा जो है वो रेज हो जाता है। ठीक है, जब उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है, लाइट जो है वो इम्पोज करी जाए। तो इसका जो आंसर है दैट इज ई प्रोग्राम। ठीक है, ईपीरोम। ईपीरोम। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्राम रीडेबल रीड ओनली मेमोरी के ऊपर। ठीक है, चलिए ये बेसिकली रोम की ही एक सब टाइप है।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बिटवीन रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट योर कंप्यूटर विल परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब आपने कोई इनपुट डाला, डालने के बाद क्या होता है, आपने कोई इनपुट डाला, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्रोसेसिंग उस डाटा के ऊपर, फिर क्या होगा, फिर आएगा आउटपुट। ठीक है, और फिर उस आउटपुट के बाद आपकी मर्जी है, आप उस डाटा को सेव करना है, डिलीट करना है, या किसी को सेंड करना है। बट मेनली क्या होता है, स्टोरेज के बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज स्टोरेज। ठीक है, आउटपुट के बाद कौन सा स्टेप आता है, स्टोरेज का। ठीक है, क्लियर है, हो गया ये सेट भी। ओके ओके, सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का सेट 6। ये जो सेटअप देख रहे हैं ना कंप्यूटर के, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के टोटल 25 सेट्स बनाए हैं। 25 सेट्स जो हैं वो कंप्लीट बनाए हैं 25-25 क्वेश्चंस के, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए। देखो अब जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये जूनियर सुपरवाइजर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जेकेएसएसबी के जूनियर सुपरवाइजर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो ना, ठीक है, तो वहां पे बेसिक क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप उसी तरह से करते हो। फिर आपके माइंड में वो हाई लेवल लो लेवल वाला जो फंडा है ना, जो जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो ये बुक आपके सभी आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। सिर्फ वीएलडब्ल्यू नहीं, आने वाले फा हो गया, पटवारी, नैप, सीलदार, जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद फॉरेस्टर, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी ये बुक। और इस बुक को बाय करने के लिए आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724, और मैसेज में आपको सिंपल क्या लिखना है, बुक। जैसे आप लिखोगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 6, और फिर इसके 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है पूछा है कि डैश इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्शन फॉर डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एंड सर्वर। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसे यूज किया जाता है, जिसके थ्रू नेटवर्क कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है डिवाइसेस को। कौन सी डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे सर्वर हो गया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किस कार्ड की जरूरत होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, किस डिवाइस की, तो उसका जो आंसर है दैट इज एनआईसी कार्ड। ठीक है, इस एनआईसी कार्ड की वजह से ही भाई आप अपने कंप्यूटर में जो है वो इंटरनेट जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं। जिस तरह से कोई भी चीज यूज करने के लिए आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना, ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स भाई वो ड्राइवर्स नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइवर्स बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ड्राइवर बोला जाता है इसमें। तो जैसे ड्राइवर करने पड़ते हैं, उसी तरह से इंटरनेट यूज करने के लिए आपके आपके लैपटॉप में एनआईसी कार्ड होना चाहिए। इसके थ्रू ही आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके जूनियर सुपरवाइजर में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश फॉलो the fetch, decode and executive step in their operation as specified by instruction in the program। मतलब कि बताइए ऐसा कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है नीचे दिए हुए जिसका मेन काम क्या है, फेच करना, मतलब डाटा को लेना, फिर उसके बाद उसको डिकोड करना, मतलब आपने डाटा लिया उसके ऊपर कार्रवाई करना। ठीक है, मतलब प्रोसेस करना, फिर उस प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अपने ऑपरेशंस पे, अपने अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन जो स्पेसिफिक करे गए हैं प्रोग्राम में। तो किसका किसका काम है ये, दिस इज द वर्क ऑफ सीपीयू। किसका काम है, सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, भाई यही तो लेता है। आप कुछ डाटा डालते हो, इनपुट करते हो, कोई डाटा कहाँ जाता है, इसी के पास तो जाता है, सीपीयू के लिए। सीपीयू के पास क्यों जाता है, ताकि आप लोग जो डिजायर रिजल्ट चाहते हैं वो ये आपको लाके दे। क्लियर है, आंसर समझ आया। जूनियर सुपरवाइजर 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अ डिस्क कंटेंट दैट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी डिवाइस इज कॉल्ड अ डैश डिस्क। ठीक है, तो कौन सी है भाई वो डिस्क जिसके ऊपर दैट कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार जब वो मैन्युफैक्चर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रीड ओनली। ठीक है, जैसे रोम का नाम सुना है ना, इस पे जो भी भाई आप जो भी एक बार इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर ऐड कर दी, उसे आप लोग इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, वो एज इट इज वैसे ही वर्क करेगी। देखो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, आप लोग कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फीड करी होती हैं, लिखी होती है मशीन लैंग्वेज में कि ये किस तरह से काम करेगी। ओके, क्लियर है, चलो
भाई कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं सच चीज़ बताऊँ, आई एम IT पर्सन। मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम करता हूँ, मुझे बड़ा प्यार है इन सब से। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द मैं कंप्यूटर के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज चाहूँगा, बनाऊंगा, पूरे लेक्चर्स प्लस टॉपिक वाइज MCQs की, आने वाले 2024 के एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर लिखना, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप चाहते हो कि मैं 2024 में आप लोगों के लिए कंप्यूटर का लेक्चर बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBR, ठीक है। MBR की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। जूनियर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बाई फॉर्म फैक्टर ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1.11, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ मैनी डॉट्स आर यूज इन अ सिंगल फेज फुल ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज यूज टू कैरी रीड राइट कमांड, उसके बाद स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो कौन सी चीज को यूज किया जाता है भाई कमांड को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करने के लिए? कौन सी डिवाइस होती है? दैट इज कंट्रोल बसेस, ठीक है। कंट्रोल बसेस। अच्छा, आप कंट्रोल भाई ये बसेस कौन सी होती हैं? अगर आप लोगों ने मदरबोर्ड को देखा होगा ना, इस तरह से होता है, यहाँ पे चीजें लगी होती हैं एक दूसरे के साथ। अब बीच में आप लोगों के ऐसे देखना लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन बनी होती है, तो वो बेसिकली बसेज ही होती है, जिसके जो मतलब डाटा यहाँ से वहाँ सभी चीज़ों को ट्रांसफर करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल की फॉर्म में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन कंप्यूटर हार्डवेयर डैश कैरी द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो कौन सा कैरी करता है भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज एड्रेस बसेस, ठीक है। क्या आंसर है? एड्रेस बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, बताइए MS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर है दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आंसर है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन MS Excel 2019 के MS Excel में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग इन एक्टिव वर्कशीट या सिलेक्टेड रेंज। मतलब कोई भी वर्कशीट आपके जिस पे आप काम कर रहे हो, या किसी रेंज को, किसी पर्टिकुलर कॉलम रेंज को आपने सिलेक्ट करा है, तो उसमें हम किस कीवर्ड को यूज करके हम लोग स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज F7, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूनियर सुपरवाइजर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, भाई क्या बोलते हैं इसको, किस कैटेगरी में आता है ये? ठीक है, दैट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले बोला। क्या है ये? ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, NCSE द्वारा कौन सा ब्राउजर जो है वो डेवलप किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज मोसेक। क्या आंसर है? मोसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटैक फ्लड्स द विक्टिम रिसोर्सेज विद ट्रैफिक मेकिंग द रिसोर्सेज अपीयर बिजी। मतलब कि कौन सा मतलब डैश अटैक, कौन सा अटैक है जो विक्टिम रिसोर्सेज को फ्लडेड कर देता है ट्रैफिक, और जिसके थ्रू रिसोर्सेज जो हैं वो बिजी अपेयर होते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर अप बाय वन पैराग्राफ, ठीक है। कौन सी शॉर्टकट की को यूज करके हम लोग कर्सर हम लोग मूव कर सकते हैं कर्सर को अप बाय वन पैराग्राफ? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस अप मूव, ठीक है। कंट्रोल प्लस अप मूव की, ओके। कंट्रोल प्लस अप, ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज डैश इज एन नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर, सॉरी प्रिंटर। तो इसका जो आंसर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नॉन इम्पैक्ट में कौन सा आता है? लेजर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, बताइए कौन सी फुल, व्हाट्स द फुल फॉर्म LED? आउटपुट डिवाइसेस में LED की क्या फुल फॉर्म है? तो इसका जो आंसर है दैट इज लाइट अमिटिंग डॉट डॉट।
लाइट मीटिंग डॉट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि टेबल रो कॉलम जो है वो टर्म एसोसिएटेड है किस डाटा मॉडल के साथ, किस डाटा मॉडल के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलेशनल मॉडल। क्या आंसर है इसका? रिलेशनल मॉडल के साथ। और ये जूनियर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, आप सभी को पता है जीएसए में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल जो है वो डिफरेंट टाइप की डाटा ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बेसिक ये मीडिया केबल्स होती हैं। ठीक है, मीडिया डाटा ट्रांसमिशन केबल्स होती हैं ये। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू their present state is divided into dash generation of computer based on hardware and software। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो आंसर है मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपको एवोल्यूशन मतलब जनरेशन के बारे में पूछा गया है। एवोल्यूशन मतलब जब किसी चीज़ का कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो स्टार्ट से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कितने जनरेशन जो है हुई हैं, दैट इज फिफ्थ। मैंने क्या बोला कि सीधे सीधे कभी नहीं, ये मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस को पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश attempt all the possible permutation combination of letter number and special character for cracking password। बताइए किस चीज के थ्रू, मतलब कौन किससे अटेम्प्ट करके आप सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेटर नंबर ये सारे स्पेशल करेक्टर को आप लोग क्रैक कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक। किसके थ्रू कर सकते हैं आप? ब्रूट फोर्स अटैक, ये हैकिंग के अंदर वर्ड आता है बेसिकली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है एमएस एक्सेल में ये कवर्ड जो है इसका क्या फंक्शन है। ओके, कवर्ड का क्या फंक्शन है आप लोग सभी जानते हैं, हमने पहले भी करा, दैट इज फाइनेंशियल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो प्रोग्राम रिटर्न इन हाई, जो मतलब प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बट द प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज व्हाट, दैट इज सोर्स कोड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि prior to their transmission the information signal and the carry signal are combined in the process of combining these two signal is called। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई उन दो सिग्नल्स को? दैट इज मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो इसका जो आंसर है दैट इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जैसे वो ईपी रोम मैंने आपको बोला था ना, तो ये रोम की टाइप है। तो ये जो डी रैम है ना, डी रैम, तो ये किसकी है, ये किसकी टाइप है? ये रैम की है। ठीक है, रैम जो है वो दो तरह की होती है, सॉरी मैंने रैम जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है एस्ट्रा मतलब स्टैटिक। ठीक है, डायनेमिक मतलब जैसे आप चेंज कर सकते हो कुछ, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। स्टैटिक मतलब एक बार बन गए तो बन गए, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे डी रैम के बारे में पूछा था, तो इसका जो आंसर है दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सेट नंबर 7 की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ सीटीआर मॉनिटर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फोर डॉट दैट गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है उसको? तो इसका जो आंसर है दैट इज पिक्सल। क्या आंसर है? पिक्सल। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? लेबोरेटरी अटेंडेंट के 2021 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच टूल इन द होम टैब, ठीक है, विच टूल इन द होम टैब अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई, किसके थ्रू आप कर सकते हो? दैट इज जस्टिफाई। ठीक है, एक जस्टिफाई कैसा टूल है जिसके थ्रू आप लेफ्ट साइड पे दोनों मार्जिन को एक तरह रख सकते हैं बिना एक्स्ट्रा स्पेस दिए। ठीक है, और ये लेबोरेटरी अटेंडेंट 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश refers to software या technology which people can modify and share because its design is publicly accessed। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, तो उनको किस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ओपन सोर्स। क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो टर्म ब्रॉडबैंड है कॉमनली रेफर्ड टू अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है,
बताइए क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है दैट इज डायल अप। क्या आंसर है? डायल अप। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। भाई नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल यहाँ पे पूछी गई है आप लोगों से, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक जेट प्रिंटर। ओके, तो एक चीज तो याद रखना, प्रिंटर के बारे में नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर के आप लोग अच्छे से डेफिनेशन, उसके नाम जो है वो याद कर लेना, एग्जांपल याद कर लेना कौन कौन सी है। नेक्स्ट जो है दैट इज डैश टेक्नोलॉजी अलाउ यू टू ट्रांसलेट देयर इमेज स्कैन इन टेक्स्ट एंड यू कैन एड इट। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप लोग इमेज में चीज़ों को स्कैन करके टेक्स्ट फॉर्म में डाल सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। क्या? ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया डैश इज अ सिंगल चिप दैट कंटेन मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर कोर इन विच कोर कैन स्टिमुलेटिंग एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। मतलब कौन सी ऐसी सिंगल चिप है जिसमें एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर कोर जो होते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मल्टी कोर प्रोसेसर। क्या आंसर है? मल्टी कोर प्रोसेसर। जब एक कोर से ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात हो रही है मल्टी कोर प्रोसेसर की। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन एमएस ऑफिस वर्ड स्पेलिंग ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन विच टैब। कौन से टैब में होता है भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिव्यू। मतलब रिव्यू वाले टैब में आप लोगों का ग्रामर बटन अवेलेबल होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश की कॉम्बिनेशन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन द फाइल एक्सप्लोरर। कौन सी की कॉम्बिनेशन से आप लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज विंडो प्लस ई। ठीक है, विंडो प्लस ई ओपन करते ही आप विंडो जो जो भी फाइल्स होंगी फाइल एक्सप्लोरर उसको ओपन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ विल यू सेलेक्ट कंटिन्यूअस सेल इन एक्सेल। मतलब किस तरह से आप एक्सेल में कंटिन्यूअस सेल को सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज शिफ्ट प्लस एरो की। क्या आंसर है? शिफ्ट शिफ्ट प्लस एरो की। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द लिस्ट ऑफ रेफरेंस या सोर्स विच इज कंसल्टेड या साइटेड इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट कैन बी प्लेस्ड यूजिंग द फ्यूचर कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो बोला जाता है दैट इज बिब्लियोग्राफी। क्या बोला जाता है? बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, कौन से फंक्शन को यूज किया जाता है भाई दो वर्क डेज के नंबर्स को डिटरमाइन करने के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज नेट वर्क डेज। कौन सा? नेट वर्क डेज को। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि डैश इज अ कट आउट ऑन अ फ्लॉपी डिस्क दैट डिटरमाइन वेदर अ डिस्क इज राइटेबल या नॉट। ठीक है, तो कौन सी है भाई? इसका जो आंसर है दैट इज राइट प्रोटेक्ट नॉच। ठीक है, राइट प्रोटेक्ट नॉच के थ्रू ही हमें पता लगता है कि इस डिस्क में कुछ लिखा जाएगा या नहीं। ओके, और ये जूनियर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश चेक दैट द बेसिक सिस्टम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड रैम होल्ड एंड आर प्रेजेंट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो कौन भाई चेक करता है कि सारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो इसका जो आंसर है दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो इंटरप्रेटेड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सीपीयू। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ टू सेंड यूर स्लाइड एज इमेज इन पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में किस तरह से आप कर सकते हो फाइल, मतलब हाउ टू सेंड यूर स्लाइड, स्लाइड को कैसे सेंड कर सकते हो एज इमेज पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज फाइल एंड सेव एज। ठीक है, फाइल को सेव एज करके आप लोग जिस भी फॉर्मेट में करना चाहो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप इज डिलीवर थ्रू योर लैंडलाइन टेलीफोन। तो मतलब लैंडलाइन टेलीफोन के थ्रू जो आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो वो किस टाइप में आता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डीएसएल। ठीक है, डीएसएल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश शॉर्टकट की यूज टू ओपन द डाउनलोड पेन इन माई वेब ब्राउजर में डाउनलोड पेन को ओपन करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज करते हो? इसका जो आंसर दैट इज कंट्रोल प्लस जे। क्या आंसर है? कंट्रोल प्लस जे। और ये क्वेश्चन जूनियर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई बताइए डैश इज एनी वैल्यू या एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्युएटेड टू ट्रू या फॉल्स। कौन सी ऐसी वैल्यू है या एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं ये सही है या गलत है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लॉजिकल टेस्ट के थ्रू। क्या आंसर है? लॉजिकल टेस्ट के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई बताइए डैश ऑप्शन इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल allow you to make a portion of the sheet to be visible while you scroll through the rest of the sheet। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई जो अलाउ करता है इस चीज को? तो इसका जो आंसर दैट इज फ्रीज पेन। ठीक है, सॉरी, दैट इज फ्रीज पेन, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम टेक्निक। मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर प्रोग्राम तकनीक है जो रिप्रेजेंट कर दो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है डिटेल स्टेप जो रिक्वायर्ड है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्लो चार्ट। क्या आंसर है? फ्लो चार्ट। सारे क्वेश्चन किस में आए हैं भाई? जूनियर सुपरवाइजर में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ आर क्लॉक स्पीड एक्सप्रेस्ड। क्लॉक स्पीड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। अगला जो क्वेश्चन, अ कंप्यूटर मदरबोर्ड हैज इंडिपेंडेंट सिग्नल पाथ टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक बैक एंड फोर्थ अमंग इट्स वेरियस कंपोनेंट इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसका अपना एक इंटरनेट अपना एक इंडिपेंडेंट सिग्नल पाथ होता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक बैग्स को भेजता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। बताइए उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज बसेस। मैंने आपको पहले बताया था ना, आप कभी माइक उसको खोल के देखना, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। इवन आप लोग अपना रिमोट खोलना यार, रिमोट में भी यहाँ बटन लगे होते हैं ना, वो इसमें ऐसे ऐसे कनेक्शंस बने होते हैं, बीच में ऐसा लाइंस पड़ी होती है ना सिल्वर कलर की, ब्लैक ब्लैक, उसी उसको बसेस ही बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो बसेस के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि स्मार्ट लुकअप ऑप्शन जो है गिव्स विच गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन कैलकुलेशन लाइक परसेंटेज इज अवेलेबल अंडर डैश रिबन। किस रिबन के अंदर होती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिव्यू। क्या आंसर है? रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू ऐड या बिल्ड योर ऑन मैथमेटिक फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है ऐड करने के लिए या अपना खुद का मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐड करने के लिए? तो इसका जो आंसर दैट इज इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो फाइनली हमारे 100 क्वेश्चंस को आज हमने कंप्लीट करा। और मैंने क्यों इसको कंप्लीट करा, बिकॉज आई नो कि 30 मार्क्स आपको कंप्यूटर में आने हैं। सो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन से कंप्यूटर के हमने डाले, और अगर आप लोग इसमें सिर्फ हमारी जो बुक है इसमें बेसिकली 12 सब्जेक्ट्स को हमने इंक्लूड करा है। ठीक है, जिसमें अकाउंटेंसी को लेके स्टैट्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके सब कुछ हमने डाला हुआ है। एवरी सब्जेक्ट्स वी आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर, और आपको सिंपल लिखना बुक, आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।